सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर में अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के नागरिकों को जारी वीजा भी रद्द कर दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने देश के सभी प्रदेशों को निर्देश दिए थे कि वो अपने अपने प्रदेश से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर डिपोर्ट कर दें। इसके अलावा मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल का वक्त दिया गया था। आज 29 अप्रैल है और आज भारत छोड़ने के लिए पाकिस्तानियों के पास आखिरी दिन। तो चलिए जानते हैं कि इस प्रक्रिया के बाद अब तक कितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा चुका है, कौन से राज्य में कितने पाकिस्तानी रह रहे थे और अगर आज ये पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर नहीं जाते हैं तो उन पर क्या एक्शन होगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देश के हर एक नागरिक के जहन में बस चुका है। तो वहीं हिंदुस्तान सरकार लगातार हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है। आतंकी हमले के बाद सरकार 5 बड़े फैसले कर चुकी है, जिसमें से एक था पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला। सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे का समय भारत छोड़ने के लिए दिया था। तो वहीं मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल की डेट दी गई थी। आज 29 अप्रैल है और अटारी बॉर्डर पर सुबह से ही बड़ी संख्या में पाकिस्तानी पहुंच रहे हैं। साथ ही मेडिकल वीजा पर अगर ये पाकिस्तानी नागरिक जो भारत आए हुए थे, अगर ये पाकिस्तान नहीं जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर केस भी चलाया जा सकता है। साथ ही उन्हें 3 साल की सजा या 3 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो जानकारी के लिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि जिन जिन वीजा श्रेणियों के नागरिकों को भारत छोड़ना होगा उनमें वीजा ऑन अराइवल, फिल्म, पत्रकार, बिजनेस, ट्रांजिट, छात्र, ग्रुप, टूरिस्ट, विजिटर, पर्वतारोही, तीर्थयात्री और ग्रुप तीर्थयात्री वीजा शामिल है। जानकारी मिल रही है कि पिछले 3 दिनों में 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर से होकर अपने मुल्क लौट चुके हैं। इसके अलावा 850 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत लौट आए हैं। तो वहीं कई पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो फ्लाइट के माध्यम से पाकिस्तान जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इसलिए ये दूसरे देश के रास्ते पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं। बात करते हैं अब कितने राज्यों से कितने पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा जा चुका है। तो यूपी सरकार ने अल्पकालिक वीजा पर राज्य में आए 118 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की थी, जिन्हें पाकिस्तान भेजा जा चुका है। साथ ही गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में पुलिस ने शनिवार को महिलाओं, बच्चों समेत करीब 1000 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्हें भारत से निकाला जाएगा। वर्तमान में 438 पाकिस्तानी नागरिक दीर्घकालिक वीजा पर गुजरात में रह रहे थे, जिन्हें फिलहाल डिपोर्ट करने का निर्देश नहीं है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा भी था कि इनमें से कई लोग ड्रग्स और मानव तस्करी में शामिल हैं और हाल ही में गिरफ्तार किए गए 4 बांग्लादेशियों में से 2 अलकायदा के स्लीपर सेल में काम कर रहे थे। इन बांग्लादेशियों की पृष्ठभूमि और गुजरात में उनकी गतिविधियों की जांच की जाएगी। तो वहीं हरियाणा में राज्य सरकार ने 460 पाकिस्तानियों को निकालने का काम जारी किया है और अभी इन्हें हिरासत में लेने की कोई सूचना नहीं है। सीएम नायब सिंह सैनी ने पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए गृह विभाग से प्लानिंग की मांग भी की थी। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अल्पकालिक वीजा पर रह रहे 55 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लौटने के लिए कहा गया। मुंबई से 15 पाकिस्तानी नागरिक डिपोर्ट करे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे 228 पाकिस्तानी नागरिकों को भी वापस लौटने का निर्देश है। तो दक्षिण भारतीय राज्यों में करीब 600 पाकिस्तानी नागरिकों को ट्रेस किया गया है। इनमें से कुछ लॉन्ग टर्म वीजा वाले हैं और कुछ शॉर्ट टर्म वीजा वाले। कर्नाटक सरकार ने राज्य में रह रहे 108 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की है, लेकिन इनमें से 88 ने भारतीय नागरिकों से विवाह किया है और उनके पास दीर्घकालिक वीजा है, जो समय समय पर अपने स्टे परमिट को रिन्यूअल कराते रहते हैं। तो इसी बीच अधिकारियों ने यह भी बताया कि अल्पकालिक वीजा पर कर्नाटक में प्रवेश करने वाले 4 से 5 पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगा लिया गया है और उनके डिपोर्टेशन की कार्यवाही चल रही है। केरल में 102 पाकिस्तानी नागरिक हैं और उनमें से लगभग आधे इलाज के लिए मेडिकल वीजा पर हैं। बाकी लोग व्यवसाय से और अलग उद्देश्य से दक्षिणी राज्य में रह रहे हैं। इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। कुछ को वापस भी भेजा जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में हैदराबाद में 208 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिनमें से 156 के पास दीर्घकालिक वीजा है। तो वहीं 13 के पास अल्पकालिक वीजा है और 39 लोग मेडिकल वीजा पर आए हैं। फिलहाल अल्पकालिक वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में करीब 180 से 200 पाकिस्तानी नागरिक अल्पकालिक वीजा पर हैं और राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से देश छोड़ने के लिए कहना भी शुरू कर दिया था, जिनमें से ज्यादातर मेडिकल वीजा पर राज्य में आए थे।
कई पाकिस्तानी नागरिक चेन्नई और वेल्लोर के अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं और 2-3 महीने तक यहीं रहते हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट करने के लिए फिलहाल कहा गया है। अधिकारी उन पाकिस्तानी नागरिकों की सूची भी इकट्ठा कर रहे हैं जो व्यवसाय या फिर वैवाहिक संबंधों के लिए भारत में है। हालांकि जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत में विवाह किया है उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा होगा, लेकिन बिजनेस वीजा पर आने वालों को जल्द से जल्द वापस पाकिस्तान जाने के निर्देश हैं। खैर, इन पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया के बीच कई रोहिंग्या बांग्लादेशी भी पकड़े जा रहे हैं। असम में पुलिस ने 6 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया। सभी अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिनमें एक महिला भी है। अहमदाबाद में 457 और सूरत में करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। हालांकि यहां आपको एक और जानकारी दे दें तो विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लॉन्ग टर्म वीजा पर यह एक्शन हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू नहीं होगा और पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों के लिए ये वीजा वैध रहेंगे। फिलहाल आपको ये भी बता देते हैं कि इस वीजा में वो कौन सी 14 कैटेगरी हैं जिन पर ये पाकिस्तानी नागरिक भारत आए हैं। तो वीजा की 14 कैटेगरी होती हैं। पहला है मेडिकल वीजा। पाकिस्तानी नागरिकों को इलाज के लिए मेडिकल वीजा जारी किया जाता है। एक मरीज के साथ अधिकतम 2 अटेंडेंट्स या फिर परिजनों को नॉर्मली 3 महीने का वीजा दे दिया जाता है। ऐसे वीजा होल्डर्स को भारत छोड़ने के लिए 29 अप्रैल यानी आज की मोहलत दी गई है। मेडिकल वीजा धारकों को इलाज के दस्तावेज तैयार रखने के लिए भी कहा गया है ताकि जांच में परेशानी ना हो। दूसरा है SAARC वीजा। 1992 में SSARC वीजा छूट स्कीम शुरू हुई थी। इसके तहत जज, खिलाड़ी जैसे हाई प्रोफेशनल लोगों को वीजा मिलता है। इनमें आम नागरिक शामिल नहीं हो सकते हैं। तीसरा है बिजनेस क्लास वीजा। भारत में बिजनेस के लिए आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए यह वीजा 15 दिन से लेकर 3 साल तक वैध रहता है। चौथा विजिटर वीजा। परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के लिए जारी किया जाता है। पांचवा जर्नलिस्ट वीजा। न्यूज एजेंसी, मीडिया या और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए ये वीजा जारी होता है। छठा है कॉन्फ्रेंस वीजा। सेमिनार या सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए ये वीजा जारी किया जाता है। सातवां वीजा है ट्रांजिट वीजा। भारत के रास्ते तीसरे देश जाने के लिए ये वीजा होता है। आठवां है ग्रुप टूरिस्ट वीजा। पाकिस्तानी पर्यटकों के ग्रुप को भारत में घूमने के लिए ये वीजा दिया जाता है। फिर है माउंटेनियरिंग वीजा। भारत में माउंटेन ट्रैकिंग के लिए आने वाले विदेशियों के लिए ये वीजा होता है। 10वां है फिल्म वीजा। भारत में फिल्म, टीवी शो या सिनेमैटिक एक्टिविटी के लिए ये वीजा दिया जाता है। 11वां स्टूडेंट वीजा। ये भारत में पढ़ाई करने के लिए विदेशी छात्रों को दिया जाता है। 12वां है पिलग्रिम वीजा। एक पाकिस्तानी नागरिक भारत में तीर्थ यात्रा के लिए जब आता है तो उसको ये वीजा दिया जाता है। 13वां है ग्रुप प्रीलिम वीजा। पाकिस्तानी नागरिकों के ग्रुप को भारत में तीर्थ यात्रा करने के लिए ये वीजा दिया जाता है। और आखिरी है ऑन अराइवल वीजा। ये भारत में आने पर ही मिल जाता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए वीजा ऑन अराइवल पर पाबंदी है। अब धीरे धीरे इन वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा जा रहा है और अब तक करीब 500 से भी ऊपर पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा जा चुका है। 1 मई को अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया जाएगा। तो आज मेडिकल वीजा वालों के लिए भी आखिरी दिन है। ऐसे में देखना यह होगा कि आज जो नागरिक वापस पाकिस्तान नहीं जा पाते हैं उन्हें कैसे भेजा जाएगा, साथ ही उन पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।